मैं सबसे पहले तो D7 तक और भाई द कलाम न्यूज़ को धन्यवाद करता हूं, और जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जितने तक आपके वीडियो पूछे उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जवानों के पास में जागरूकता जाए। और अगर जागरूकता जाएगी तो जो 20 फरवरी से धरना प्रदर्शन चल रहा है वो मजबूत बनेगा, और जवानों की जो जायज़ मांगे हैं उन पर केंद्र सरकार भी झुकेगी। आपका सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल है, और मैं इसका जवाब देना भी चाहूँगा कि ये सभी संगठन एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते। तो पत्रकार मुद्दे में आपको बताना चाहता हूँ, वैसे तो पूरे देश में हज़ारों संगठन हैं, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, पर उसमें जो नेशनल लेवल के हैं जो वो सिर्फ 2 ही संगठन हैं। एक सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और दूसरी है वाइस। ये 2 ही संगठन हैं जिन्हों को आप पिछले 10-15 सालों से देखते होंगे कि ये दिल्ली में आए हैं, जबकि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का 14.5 साल का इतिहास है। यहाँ जंतर मंतर के ऊपर आंदोलन करना, रेल रोकना, जवानों की जायज़ मांगों के लिए टंकी चढ़ना, माननीय राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगना, 14 मुलाकात माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ होना, और 57% हमने लोकसभा और राज्यसभा में भी रखवाए। और जो वाइस का जो इतिहास है वो 10 साल का है। अब होगी बात कि नेशनल लेवल के 2 ही संगठन हैं, और जितने संगठन हैं वो अपने तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में वहाँ तक सीमित हैं। वो दिल्ली उन्होंने कभी रुख नहीं किया। अब ये 2 संगठन हैं, ये एक मंच पे क्यों नहीं आते? तो सर ये बहुत ही अच्छा सवाल आपका, और आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि जो आज 8 महीने इस आंदोलन को चले हुए हो गया, और हर एक सैनिक का सवाल है ये। आपको मैं दाग देता हूँ आपके दिमाग की जो सवाल आपने पूछा कि ये दोनों संगठन एक मंच पे क्यों नहीं आते। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो नाम है वो संघर्ष है, और वो संघर्ष लोकतांत्रिक तरीके से वो अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से उठा रही है कि सड़क पे बैठ के धरना प्रदर्शन करके, पुलिस की लाठियां खा के, इन चीज़ों में। दूसरी जो वाइस है उसके अंदर भरपूर राजनीति है, कूट कूट कर राजनीति भरी है। जितने पुराने सदस्य जानते हैं उनको सबको मालूम है। जब यहाँ 2015 में मेजर जनरल का एक धरना प्रदर्शन चल रहा था, 1 रैंक 1 पेंशन जिसको आप बोलते हो, पर हम उसको ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन बोलते हैं। उस समय पंजाब के सबका सैनिकों ने आके यहाँ पर उनके सामने टेंट लगाया था और 13 दिन भूख हड़ताल करी थी। उस समय जो वाइस थी वो सबका के साथ में ही थी, पर जो भूख हड़ताल पे जो बैठने वाले थे 5 व्यक्ति वो सबका के थे, ना कि वाइस के थे, ना इसके प्रधान, ना कुछ और। तो इन्होंने क्या करा कि जब वो भूख हड़ताल पे बैठे थे तो ये पिछले दरवाजे से इन्होंने उस समय स्वर्गीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात कर ली। ये बातें आज 8 साल के बाद में खुली है। मतलब एक तरह से इन्होंने हमेशा सबका को धोखा दिया, और उस धोखे को खाते खाते आज सबका इतनी तो सीख गई कि हमारी जो जवानों की जो मांग है वो ऊपर तक क्यों नहीं गई, क्योंकि हमारे अंदर ही कुछ राजनीतिक के आदमी बैठे हैं। अगर उस समय 13 दिन की जो भूख हड़ताल हुई तब 555 नंबर जो सर्कुलर था वो रातों रातों में उसकी टेबल चेंज हुई थी। पर इन्होंने क्या किया, पिछले दरवाजों से जाके जवानों को ही इन्होंने आप कह सकते हो कि धोखा दिया। इसके बाद में बहुत सारे ऐसे हैं 10 साल के उसमें, तो इनका जो काम है वो जैसे ऑनरेडी नायब सूबेदार के नाम से कि उनकी पेंशन कम है, कोर्ट केस में जाएंगे, आप हमारे अकाउंट में रुपया दो, 4-4, 5-5 हज़ार रुपया, तो उसके लाखों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं, 20 लाख 30 लाख। फिर कहेंगे कि DGR के में विसंगतियां हैं, भेदभाव है DGR की योजनाओं में, अब हमारे अकाउंट में पैसा दो, हम कोर्ट में जाके न्याय दिलाएंगे। फिर ये एक्स ग्रुप के बारे में मांगने लग जाएंगे कि एक्स ग्रुप का 3200-6200 रुपये का जो चक्कर है 666 नंबर सर्कुलर में, वो तो अभी इन्होंने इकट्ठा किया, उसके लिए 15-20 लाख रुपया इकट्ठा करके 2-3 लाख रुपया वकील को दे देंगे। फिर मिलिट्री सर्विस पे के नाम से चलाए जाएंगे। मतलब इस तरह से एक तरह से इन्होंने सारे जो केस हैं वो कोर्ट कचहरी में फंसा दिए। दूसरी तरफ आप देखोगे इनके जो पदाधिकारी हैं वो वर्तमान सरकार बीजेपी के साथ में जुड़े हुए, वो पहले से ही टिकट लेना चाह रहे हैं बीजेपी से। और इनके जो एक सम्मानित सदस्य हैं वो तो खुलकर ये बोलते हैं कि भाई मेरा 10 साल का कैरियर, जो राजनीतिक कैरियर है वो दांव पे है। तो उस दाव के लिए ये हमारी जो सैनिकों की जो संख्या बल है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस तरह से 75 सालों में रिटायर्ड अफसरों ने किया। और हमारा सीधा एक उद्देश्य है मछली की आंख की जवानों की मांगे पूरी हो। अब ये सैनिकों से लाखों करोड़ों रुपए लेके भी कोर्ट में जा रहे हैं, जज साहिबान के पास में जा रहे हैं, और हम भी यहाँ जंतर मंतर पे 220 दिन से बैठे हैं। हम भी क्या मांग रहे हैं, जज साहिबान मांग रहे हैं, पर हम लोकतांत्रिक तरीके से मांग रहे हैं कि उस पर कमीशन बने। कमीशन की रिपोर्ट भारत सरकार मंजूर करेगी,
कोर्ट कचहरी में तो सर 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, और ये एक तरह से दुकानदारी हो रखी है। बहुत अलग अलग संस्थाएं इस चीज़ को लेकर चल रही है। आपकी सबका सैनिक संस्था जो है, ये इसका तो लोग बाग लोहा मानते हैं। हाँ। इसका लोग बाग वीडियो के ऊपर कमेंट भी करते हैं कि भाई ये लड़ाई जो है हमारी पुरजोर तरीके से और ईमानदारी से लड़ रहा है। लेकिन कुछ जो है जयचंद हमारी वीडियो पे ये भी आ रहे हैं, चंदा चोरी का आरोप लगाते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो सर, एक चीज़ बताओ, चलो मान लिया भाई हम चंदा चोर, यहाँ पर 220 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख रुपया आया होगा। 20 लाख में से 13 लाख तो ले गई फेडरेशन, जो डिब्बे यहाँ रखे थे वो ले गए फेडरेशन। उसके बाद में 8 महीने हो लिए आंदोलन को चलाते हुए। एक रेवाड़ी में एक रैली होती है, एक दिन में वो 13 लाख रुपये खर्च कर देती हैं, 13 लाख। तो 8 महीने में यहाँ 5-7 लाख रुपया खर्च नहीं हुए होंगे। दूसरी बात, चलो हमने मान लिया हमने 25 लाख रुपया हमने खा लिया, इससे ज़्यादा नहीं। अभी 25 लाख रुपये में अगर हम सबका के 100 बंदे भी हैं मैन, तो सर आप लगाओ कि हमारे हिस्से में कितना रुपया आया, 20 या 30, 35-40 हज़ार रुपया होगा। क्या 35-40 हज़ार रुपये में हम अपना ज़मीर बेच सकते हैं? जबकि मैं रोज़ यहाँ पर आता हूँ, 1300-1400 रुपये घर से लगा के आता हूँ, गाड़ी लेके आता हूँ, वापस चला जाता हूँ। मेरी इतनी तो पेंशन भी नहीं बनती, पूरी पेंशन तो इसी में लग रही है 5-6 महीने से। तो आपने वो सही नाम लिया था ना, क्या नाम बोल रहे थे आप? जयचंद। तो सर वो उनका काम है, वो व्हाट्सएप में भी है हमारे साथ में। ऐसे तो बहुत सारे हैं जिनको करना धरना कुछ है नहीं, जो चल रहे हैं उनकी टांग खींचनी है। इन जयचंदों से तो हम पहले ही परेशान थे। देश गुलाम अंग्रेजों से नहीं हुआ, जयचंदों ने करवा दिया। क्योंकि जब भी वो क्रांतिकारी आज़ादी की बात करते थे तो उनके पैर खींचने वाले पहले आ जाते थे। क्यों चाहिए आज़ादी, किस लिए चाहिए आज़ादी? तुम्हारे को गुलामी नहीं है स्वीकार, हम भी तो गुलामी को भुगत रहे हैं। तो ऐसा ही अब है कि तुम्हारे को क्यों चाहिए, हम भी तो इतने पेंशन में गुजारा कर रहे हैं, तो हमारे को तो भेदभाव लग नहीं रहा। दूसरी तरफ हर तरफ राजनीति का ये जो सिस्टम है ना, क्योंकि हमारे समाज में भी क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट में, जो तहसील में, जो स्टेट में जो प्रधान बन के बैठे हुए हैं, तो जो संस्थाओं के आप उसमें से देखोगे 99% तो ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी ना किसी राजनीतिक से ताल्लुक़ रखते हैं। टाई कोट और ये टोपी पहन के रखेंगे, अच्छा कुर्ता पजामा पहन रखेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना बताना चाहता हूँ, कोट टाई वाला, बेल्ट वाला और ये जो टोपी पहनते हैं रिटायरमेंट आने के बाद में, इनसे बच जाना। क्योंकि ये वो प्रधान है जो कभी भी आप लोगों की मांगों को भारत सरकार तक लेके नहीं जाएंगे। अगर ऐसा तो टोपी पहनते हुए तो इनको 20-20 साल हो गया प्रधान बने हुए, और 20 साल से ये सैनिकों को टोपी पहना रहे हैं, चंदा ले रहे हैं उनसे, गांव-गांव में इकट्ठा कर रहे हैं, पकोड़े चाय खा के हर महीने या पीछे हाथ मार के निकल लेते हैं। पर दिल्ली का इनको रास्ता नहीं मिलता, दिल्ली की बात करते तो आते नहीं। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी कहूँगा कि जो अभी आमरण अनशन है, जो आप लोगों ने देखा होगा, जिसके लिए माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री को चिट्ठी दी गई है। तो अगर ये सच्चे प्रधान हैं, जो पूरे देश के यहाँ हजारों कमेटियों के प्रधान, आज इनको अपने जो समाज से, जो इन्होंने इतने सालों में उस समाज के ये थानेदार बन के बैठे हुए हैं, चौधरी बन के बैठे हुए हैं, लंबरदार बन के बैठे हुए हैं, तो इनके लिए एक मौका है, उन जवानों के लिए, उन पूर्व सैनिकों के लिए, उनकी सैनिक विधवाओं के लिए, कि वो आमरण अनशन में अपना नाम लिखवाएं और बाकायदा हमारे पास में नहीं, वो सीधे राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री को भेजें। और जब तक उनके प्राण रहे, जब तक वो अपनी मांगो, या तो उनकी मांग पूरी हो या वो आमरण अनशन पे अपने भगवान को प्यारे हों, मतलब एक तरह से, या शरीर में से प्राण छोड़ दें। तो सर एक तो उनका नाम लिखा जाएगा इतिहास में, उनकी मूर्तियाँ लगेंगी, सब कुछ लगेंगी कि यार ये 20-30 साल में कम से कम ये प्रधान जगह तो सही, कम से कम वो तो कराया। तो सर जैसे हरियाणा हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ, इसमें संगठन आप लोग किस तरह से काम कर रही? पंजाब के तो संगठित हैं, उस दिन धरना प्रदर्शन में दिखाई भी दिए, 99% पंजाब के पूर्व सैनिक पूरा जो है अपनी दल बल के साथ आए थे। आप हरियाणा और इधर उत्तर प्रदेश में क्यों वीक हो रहे हैं, राजस्थान में? सर देखो, एक फेक फेडरेशन जो हमारे से गलती हुई, आपके चैनल के माध्यम से मैं भी कहना चाहता हूँ पूर्व सैनिकों को कि एक बहुत बड़ी गलती हुई है हमारे से, और विश्वास में ही अविश्वास होता है, ये भी आपको मानते हैं कि जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तो कोई विश्वासघात नहीं करेगा। तो फेडरेशन बनाने के बाद में जब एक ऑडियो वायरल होती है,
ये होती है ऑडियो कोई कम से कम 10 सितंबर या 11 सितंबर को 22-23 मिनट की, जिसमें एक भूतपूर्व अध्यक्ष और एक राजस्थान के उदय सिंह नाम का एक पूर्व सैनिक है उनके बीच में, और वो दोनों ही पूरा खुलासा कर देते हैं। उससे पहले हमारे को पता ही नहीं था। अगर वो ऑडियो वायरल नहीं होती तो आज ये धरना भी नहीं चला होता। तो पहली बात तो जिसने जो भी हैं वो ऑडियो जिन्होंने वायरल करी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हम अगर ऑडियो वायरल नहीं होती तो गोपाल जी मेरे हिसाब से हम इलेक्शन में इन्हीं को प्रधान बनाते, बिल्कुल, क्योंकि हम अंधभगत हो चुके थे। जयपुर के जो प्रधान लेके आए उसके हम अंधभगत हो गए थे, और एक तरफ हम चलने ही लग गए थे कि बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ऊपर उस ऑडियो ने सारा भीतरला पाड़ दिया, और हम कटवा की जो थी मीटिंग थी उसके अंदर इन्हीं के नाम की सिफारिश करते, क्योंकि प्रधान भी तो हमने ही बनाया था, पर उस ऑडियो ने पूरा इनका खेल को खत्म कर दिया, है ना। वो वहां से सर कहीं ना कहीं देखो ये सच है, 7.5 लाख माता बहनों का इसमें आशीर्वाद है धरने में, तो उन भगवान ने हमारा साथ दिया कि वो ऑडियो आया, और उसी तरह हमने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया, क्योंकि ईमेल को जयपुर से जो हाईजैक किया गया, ईमेल फेडरेशन की जयपुर से उसका पासवर्ड बदली करी गई 14 तारीख को। तो सर अभी मैंने बता दिया कि 2 ही संस्था हैं, तो वही है सैनिक भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से या तो वॉइस का साथ दो, जो राजनीति कर रही है उसको नेता बनना है और कोर्ट कचहरी में आपके मुकदमे सारे फंसा रखें, या सबका सैनिक संघर्ष कमेटी बैठी है जिसका साथ दो लोकतांत्रिक तरीके से। अगर पूरे देश के सैनिक समाज ये सोच रहे हैं कि आपकी मांगे चली जाएंगी, तो सर ये जब तक ये धरना चल रहा है, जब तक आपकी मांगे सरकार तक है और जब तक आप रैलियां कर रहे हो, क्योंकि इस धरने के कारण ही आप कहीं जंतर मंतर पर रैली कर रहे हो, कहीं रामलीला ग्राउंड में कर रहे हो, कभी आप रेवाड़ी में कर रहे हो, कभी उत्तराखंड में कर रहे हो, कभी हिमाचल में कर रहे हो, कभी पंजाब में कर रहे हो, इस धरने की वजह से कर रहे हो। अगर ये धरना पीछे हट गया, अपने घर चले गए हम, तो ये रैलियां भी नहीं होंगी। ये सिंपल सी बात है कि जब तक धरना है, जब तक आपकी एकता है, जब तक आपकी मांगे ऊपर जा रही है। अगर 28 लाख पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि नहीं तुम अपने घर पे आ जाओ, तो ठीक है भाई, हम तो अपने घर पे आ जाएंगे। तो कमेंट करके बताना भाइयों, हमारे को इस धरने को रखना चाहिए या हम अपने घर चले जाएं। अगर आप लोगों को अपनी मांगे जायज चाहिए तो ये धरना क्या हमने समाप्त कर देना चाहिए या किसी और संस्था को दे देना चाहिए, तो ये कमेंट करके बताना।